अनंतनाग सीट। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 7 मई को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, मियां साहब भी फारिग होंगे, मेरे बाकी साथी भी फारिग होंगे और बाकी सीटों की तरफ जो है हमारा ध्यान चला जाएगा। और इस दौरान हमारे कुछ साथियों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे ज्यादा हमारे मेजबान जनाब अल्ताफ तल्लू साहब, जिनके कैंपेन के दौरान इनके वालिद गुजर गए। अल्लाह ताला हाजी गुलाम रसूल वानी साहब को मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्ताफ ने बड़ी बहादुरी की, वालिद साहब के गुजरने के बाद भी वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। कहा कि वालिद साहब ने नसीहत की है कि बाकी कुछ हो ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है यहाँ काम रोकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि आपकी ये मेहनत जो है ये रंग लाए और इसका भरपूर फायदा पहलगाम असेंबली हल्के को मिले। जब इलेक्शन पोस्टपोन हुआ उस वक्त समझ में नहीं आया कि क्यों किया। हमें मालूम था साजिश बचाई जा रही है, लेकिन साजिश किस लिए क्यों, ये पिछले दिनों में समझ आया। उन्होंने मुगल रोड का दिया होगा, मौसम का दिया होगा, बाकी, लेकिन मकसद यही था कि किसी न किसी तरह होम मिनिस्टर साहब को यहाँ लाके इलेक्शन में उनको दखल देना था। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता था इलेक्शन पोस्टपोन करने का। आराम से 7 मई को इलेक्शन हो जाते, लेकिन 7 मई तक हमारे जो मुल्क के होम मिनिस्टर साहब हैं उनके पास फुर्सत नहीं थी और वो श्रीनगर के इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको डर इस बात का था कि अगर श्रीनगर से पहले आते तो हमारे वो क्रिकेट बैट वाले जिन्होंने इस मैदान में भी उम्मीदवार उतारा है, कहीं उनको श्रीनगर में इससे नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने सोच समझ के अनंतनाग का इलेक्शन जो है पोस्टपोन करा के छठे फेज में किया, ताकि इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हुकूमत के जो लोगों से मिले, यहाँ अपने बीजेपी के लोगों से मिले। मकसद उनका सिर्फ इतना ही है कि किसी न किसी तरह जनाब मियां अल्ताफ साहब को जो है नुकसान पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये इलेक्शन जो है ठीक है मैदान में उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है दो तरफ की सोच के दरमियान। एक तरफ से वो लोग जो फिरका परस्त हैं, जो मजहब की लड़ाई करवाना चाहते हैं, जो लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, जो हमारी आवाज कमजोर करना चाहते हैं, जो किसी न किसी तरह या तो कश्मीर को जम्मू के साथ लगवाने की कोशिश करते हैं, हिंदू को मुसलमान के साथ लगवाने की कोशिश करते हैं, कश्मीरी को गैर कश्मीरी के साथ लगवाने की कोशिश करते हैं, पहाड़ी को गुजर के साथ लगवाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से वो लोग, दूसरे तरफ से एक उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक की तरफ से, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, बाकी तंजीमें, जिनका मकसद ये है कि फिरका परस्ती कम हो, मजहबी फसाद कम हो, लोगों को हम जोड़ के चले, लोगों को तकसीम न होने दें। और हकीकत ये अगर आप देखें तो बाकी तमाम उम्मीदवार कहीं ना कहीं उन फिरका परस्तों की मदद कर रहे हैं, जिनकी मुखालफत और जिनको हराने के लिए आज जनाब मियां अल्ताफ साहब मैदान में खुद उतरे हुए हैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ वो लोग हैं मैदान में जिनको आज कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं है कि मियां साहब जो है रूहानी ताकत रखते हैं, रूहानी लीडर है, कहते हैं कि मियां साहब जो है अपनी रूहानी शख्सियत का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन में फायदा हासिल करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो मोहतरमा खुद अपने वालिद साहब के जो है ये कह के जो है वोट मांगती है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जो है वो मर्द मोमिन है, उस वक्त उनको ये बात जो है खटकती नहीं है, उनको ये बात जो है बुरी नहीं लगती कि मजहब और इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। आज वो ये कह के वोट मांग रही है
कि मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के से ताल्लुक नहीं रखते। चलिए इस बात को हम एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि मियां साहब के रिश्तेदार जो हैं वो रजौरी में भी हैं, वो यहाँ पे भी हैं, वो कोकरनाग में भी हैं, हर तरफ है। लेकिन महबूबा जी आप मुझे जरा कम से कम ये तो बताएं, जो मैंने खुद श्रीनगर से अपना दूसरा इलेक्शन लड़ा था तो 15 साल पहले, उसमें तो आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, आप तो श्रीनगर से नहीं थी, आप तो अपने आप को अनंतनाग से मानती हो, तो आपने श्रीनगर आके कागज कैसे भरे? जब आप श्रीनगर से इलेक्शन लड़ सकते हो वो ठीक है, लेकिन जब मियां अल्ताफ साहब अनंतनाग से इलेक्शन लड़ते हैं वो बात आपको जचती नहीं। क्यों? क्योंकि मियां साहब से आप हारने की डर में बैठे हुए हो और इसलिए आप चाहते नहीं हो कि मियां साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। मांगते आप वोट 2014 में बीजेपी के खिलाफ हो और फिर बीजेपी वालों के साथ आप हाथ मिलाते हो। हमने आज जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जहाँ हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों के रोजगार को खतरा है, हमारे अपने पानी के हक से खतरा है, जहाँ बाहर से ठेकेदार भी आते हैं, सरकारी बैंक का मुलाजिम लगाना होता है वो भी बाहर से आता है। ये दौर हमें देखना चाहिए। अगर 2019 में इन्हीं कलम नवाज वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों के हाथ को थाम लिया, हमने उस वक्त इस खतरे को पहचाना था। मैंने उस वक्त अल्लाह मग़फ़िरत करे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, मैंने उन्हें कहा मुफ्ती साहब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें आपके MLC नहीं चाहिए, हमें आपकी मिनिस्ट्री और चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, इन बीजेपी वालों को आप बाहर रखिए, इसके बरक्स आप 6 साल हुकूमत करिए, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। इसमें कांग्रेस वाले भी हमारे साथ तैयार है। 2021 तक वो हुकूमत चलती, आज हमारा झंडा नहीं होगा, आज हमारी अपनी आईन होगी, आज हमारी जमीनों का हमें खतरा नहीं होता, हम इस तरह बेइज्जत नहीं होते। बीजेपी ने यहाँ जो है हमें बदनाम नहीं किया होता। काश उस वक्त हमारी उस दोस्ती के हाथ को थाम लिया गया होता, लेकिन लम्हों ने खतरा की, सदियों ने सजा पाई। पता नहीं कब तक हम इस लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे अपने हुकूक और अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए। और अफसोस की बात यह है कि जिस दिन से बीजेपी PDP के साथ हुकूमत में आई, उस दिन से उन्होंने यहाँ से 370 हटाने का काम शुरू किया था। याद करिए उस वक्त के होम मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह जी, जब भी वो PDP के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था, वो हमेशा ये कहता था कि बस हमने कश्मीर का फाइनल सेटलमेंट, आखिरी फैसला करना है। वो ये नहीं कहते थे कि फैसला क्या होगा, वो ये नहीं कहते थे कि आखिरी इलाज क्या होगा, वो सिर्फ PDP के साथ बैठ के कहते थे कि हमने आखिरी हल कश्मीर के मसले का करना है। और हम बार बार उनसे पूछते थे, बताइए ना ये आखिरी हल क्या है, इसका मतलब क्या है। पता चला हमें 2019 में, क्योंकि उन्हीं राजनाथ सिंह ने फिर पार्लियामेंट में कहा कि इस 370 को हटाने की बुनियाद जो है हम पिछले 5 साल से बनाते आ रहे हैं। उन 5 सालों में 3.5 साल उनका PDP के साथ रिश्ता था। तो यहाँ 370 हटने में, हमारी जमीनों को खतरे में डालने में, हमारी शनाख्त, वजूद, पहचान, इन सब चीजों को मिटाने में जो 5 साल बीजेपी ने यहाँ बुनियाद डाली, उसमें तो 3.5 साल इन PDP वालों ने बुनियाद डालने में उनकी मदद की। आज किस मुंह से वो आपसे वोट मांग के कहते हैं कि वो बचाएंगे यहाँ पे, वो लड़ेंगे यहाँ पे। जिस चीज को मिटाने में उनका हाथ रहा, जिस चीज को मिटाने में उन्होंने अपना रोल अदा किया, उसको बचाने में वो क्या करेंगे? फिर कहते हैं कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुदारा मुझे बताएं, अब इस इलेक्शन को 2 महीने हो गए,
एक जगह दिखाएं मुझे जहां पीडीपी ने जाके बीजेपी के खिलाफ कहीं तकरीर की हो। उधमपुर की सीट में जहां मैं खुद गया अपने तमाम इलेक्शन छोड़ के वहां कैंपेन करने के लिए, जरा एक जगह दिखाएं जहां पे महबूबा जी ने तकरीर की हो बीजेपी के खिलाफ। जम्मू का इलेक्शन था जहां रमन भल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रोग्राम किए, मेरे बाकी साथियों ने वहां कैंपेन किया। मुझे एक जगह दिखाइए जहां महबूबा जी ने 5 मिनट के लिए वहां जाकर बीजेपी के खिलाफ तकरीर की हो। इसलिए मैं कहता हूं ये इलेक्शन सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं है, ये इलेक्शन उन दो सोचों के दरमियान है, एक तरफ से फिरका परस्ती और दूसरे तरफ से हम लोग। और बाकी तमाम उम्मीदवार जो इस मैदान में हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन फिरका प्रस्तावकों को जो है उनकी मदद की है। और आपने नुमाइंदा भेजना है,